दोस्तों मैं हूँ रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN24 न्यूज़ चैनल। इस वक्त हूँ मैं ताजबाग के मेला ग्राउंड में और मेला ग्राउंड में कुछ खास ऐसी चीज़ें होती है तभी हम लोग आते हैं आप तक पहुँचाने के लिए। तो मैं इस वक्त आया हूँ दावत इस्लामिया इंडिया की तरफ से सुन्नत भरा एक पैगाम लेकर आया हूँ कि इज्तिमा है और 19 जनवरी बरोज़ 2025 इतवार के दिन से इज्तिमा है और क्या रूपरेखा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को, इस खबर को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए क्योंकि ये भी एक सवाब का ज़रिया बनता है। दोस्तों क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक मेरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और दावत इस्लामी इंडिया का मैं एक खादिम हूँ, यानी काम करने वाला उसके अंदर। माशाल्लाह दावत इस्लामी इंडिया ने इस वक्त जो है दावत इस्लामी इंडिया ने इस वक्त जो है वो 3 दिन का इज्तिमा यहाँ पे रखा है, 17, 18 और 19 जनवरी 2025 को। इसमें 17 और 18 तारीख के दिन जो इज्तिमा यहाँ होने जा रहा है, ये दावत इस्लामी के जिम्मेदारान का इज्तिमा है। ये दावत इज्तिमा इंडिया लेवल पर इंडिया है लेवल या पर क्या? जी, ये इज्तिमा जो है जो जिम्मेदारान का इज्तिमा है, ये इंडिया लेवल का इज्तिमा है। यानी हर स्टेट से दावत इस्लामी के जो जिम्मेदारान हैं वो यहाँ पर आएंगे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिम्मेदार होते हैं ना, वो यहाँ पर आएंगे और 2 दिन तक उनकी तरबियत का सिलसिला होगा। फिर आम जनता जी, के लिए फिर क्या? आम जनता के लिए जो है वो इतवार वाला दिन रखे हमने, नमाज जोहर से एक ही दिन? 1 दिन का टोटल नमाज कितने जोहर, दिन का इज्तिमा है? यानी ये टोटल 3 दिन का इज्तिमा होगा। और इस 3 दिन के इज्तिमा के अंदर जो आखिरी दिन हो ना, वो हमारे जो है वो पब्लिक के लिए, जो नागपुर और नागपुर के एतराफ़ के अंदर जो लोग हैं, इनके लिए है। क्या हज़रत, क्या आपका नाम बताइए? मेरा नाम जावेद नूरी है। अस्सलाम वालेकुम। इन 3 दिनों में क्या स्टेटस है आपका? 3 दिन का स्टेटस तो ऐसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी मजमा रहेगा। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं, जो जिम्मेदार है वो सब के सब यहाँ आ रहे हैं। तो ये इज्तिमा इंशाअल्लाह एक यादगार बाबा ताज की नगरी में होने जा रहा है, तो एक यादगार सफ़र रहेगा ये। 2 दिन जो है वो 2 दिन के लिए जो है वो जो दावत इस्लामी के जो जिम्मेदारान हैं पूरे हिंदुस्तान के, वो सब के सब यहाँ आएंगे और 2 दिन वो तरबियत लेंगे यहाँ पर। और जो तीसरा दिन है 19 तारीख इतवार के दिन, वो नागपुर और उसके आजू-बाजू के अतराफ़ के जो लोग हैं, उनके लिए रहेगा। तो 19 तारीख को मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि नागपुर में जितने भी रहने वाले लोग हैं, वो तमाम इस्लामी भाई इस खुसूसी दुआ में ज़रूर शिरकत लाएँ। कितने से कितने बजे तक शुरू रहेगा? ये दोपहर को 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के चलेगा, इतवार के दिन का जो खुसूसी जो प्रोग्राम है आवाम के लिए। तो 3 बजे तक वहाँ तशरीफ़ लेकर आ जाए, तो इंशाअल्लाह काफ़ी मदीना हो जाएगा। चलिए, मेन मकसद बताइए आपके इज्तिमा का आयोजन करने का मेन मकसद क्या है? ये दावत इस्लामी का जो मेन मकसद है वो यही है कि मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी। तो दावत इस्लामी जो एक वर्ल्ड लेवल की माशाल्लाह तहरीक है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी दावत इस्लामी के कई मराकिज़ है, कई इसके डिपार्टमेंट्स है। हर डिपार्टमेंट्स में दावत इस्लामी काम करिए, एजुकेशन सेशन में दावत इस्लामी काम करिए, तबलीगी फील्ड जिसको हम कहते हैं, लोगों के अंदर जाकर जो है जागरूकता लेकर आना, समाज के अंदर जो है नशा को जो है वो नशा से लोगों को मुक्ति दिलवाना, तो ये सब काम दावत इस्लामी इस वक्त कर रही है। तो दावत इस्लामी का काम करने का अंदाज़ जो है वो 2 दिन तक ये अंदाज़ सिखाया जाएगा कि दावत इस्लामी अब किस अंदाज़ से काम करेंगी, उसका क्या नया अपडेट रहेगा, किस अंदाज़ से जो है लोगों तक जा पहुँचना है। फिर हमारे जो इदारे हैं जहाँ पर हम जो है हाफिज़ बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, फिर हमारे लेडीज़ों के इदारे होते हैं, उसके अंदर किस तरह वर्किंग की जाएँगी, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ज़िम्मेदारान के दरमियान जो है इस वो इज्तिमा में लेडीज शिरकत नहीं नहीं, कर उनकी पाएंगी। शिरकत नहीं है। लेकिन वो एक हमारा डिपार्टमेंट है ना, तो उस डिपार्टमेंट को यहाँ पर जो है अपडेट किया जाता है कि भई इसका रूपरेखा ऐसी रहेंगी, इसका काम करने का अंदाज़ ये रहेगा, नया तरीक़ेकार हमारा ये रहेगा, ताकि हम जो है देश के संविधान के साथ और किस तरीके से जो है इस्लामिक हमारा जो कल्चर है उसके लेकर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से एहतियातें करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जो है अपडेट जो है यहाँ दी जाएगी। जो पूरे हिंदुस्तान के माशाअल्लाह हमारे सैयद आरिफ अली अत्तारी है, जो हिंद मुशावरत के जो है निगरान हैं, वो तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। फिर हमारे मुफ्ती यहिया रज़ा साहब है, वो तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, और दीगर बहुत सारे हमारे उलमाए किराम हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। और बारी-बारी उनके जो है यहाँ पर जो है वो बयानात का सिलसिला होगा, तरबियतों का सिलसिला होगा, फिर सवालात होंगे ज़िम्मेदारान की तरफ से, उनके जवाबात दिए जाएँगे। और आखिरी दिन, सबसे अहम दिन तो हमने आखिरी दिन रखा है, वहाँ पर माशाअल्लाह 148, यानी ये समझ के चले कि 148 जो है वो दावत इस्लामी के उलमाए किराम जिनकी जो है दस्तार यहाँ पे होने जा रही है। और उस दस्तार के अंदर ये तरकीब होती है कि सबसे पहले तो 22 हमारे पास जो है आलिम दीन है, उनकी दस्तार फजीलत होंगी। फिर 26 हमारे पास जो है वो मुफ्ती है, जी। जिन्होंने जो है ये समझ के चले कि हदीस के मामले में जो उन्होंने मुफ्ती बने हैं, तखस्सुस किया हदीस के मामले में, जो है वो तखस्सुस फिल हदीस जिसको कहते हैं हम, वो किया है, वो 26 है। फिर उसके बाद हमारे जो है
वो फिर उसके बाद फिर 28 के आसपास हमारे जो है जिन्होंने जो फ़िक़्ह के मामले में जो इन्होंने किया है वो है। फिर 74 हमारे इस्लामी स्कॉलर है। जो 74 जो 74 इस्लामी स्कॉलर है वो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं। जो बिजनेसमैन भी है, अपनी जगह बिजनेस करने वाले, जॉब करने वाले, दीन और दुनिया हाँ, दोनों मगर उन्होंने साथ ही साथ जो है वो माशाल्लाह आलिम भी बने, ऑनलाइन आलिम बने। तो उनको भी यहाँ पर जो है दस्तार फ़ज़ीलत है और ये माशाल्लाह इसी जगह पर बाबा ताजुद्दीन दस्तार फजीलत हाँ, को हिंदी में क्या कहते दस्तार फ़ज़ीलत को हिंदी में ये कहते हैं कि एक पगड़ी रस्म जिसको कह लीजिए कि उनके सरों के ऊपर पगड़ी बांधी जाएँगी यानी उनके सरों डिग्री के देना ऊपर से हाँ, स्वागत उनका जी किया और उनको डिग्री सम्मान किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, उनको सर्टिफ़िकेट दी जाएँगी पुरस्कार और दिया जाएगा। पुरस्कार दिया जाएगा कि भाई ये हमारे अब जो है इस्लामिक विद्वान के रूप में इनको पेश किया जाएगा कि आलिम है, अब इनसे सवाल भी पूछा जा सकता है, जवाबात भी देंगे। और बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में करने का ख़ास मकसद ये है कि जिसको उसको उसको इज़्ज़त बादशाह वक़्त से बढ़कर मिली। उसको इज़्ज़त बादशाह वक़्त से बढ़कर मिली जिस पे रखी आपने दस्तार ताजुल औलिया। तो दस्तार कहते हैं ना इमामे को, जो सर पर जो इमामा और जो पहनना है तो ताजुद्दीन औलिया की बारगाह से मिलेंगी तो पूरे दुनिया के अंदर उसकी इज़्ज़त होगी ना। तो ये मकसद हमारा यहाँ है बाबा साहब की बारगाह में करने का, ताकि बाबा साहब से जो खिराज अक़ीदत है, बाबा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह से जो प्यार और मोहब्बत है हमारी और उसके अंदर इज़ाफ़ा हो जाए। बिल्कुल, आलिम और उलमा एक ऐसे इस्लामिक कल्चर के अंदर रिस्पेक्टेड इंसान होते हैं जिनका बहुत ही अदब के साथ नाम लिया जाता है, इज़्ज़त के साथ उन्हें पुकारा भी जाता है। तो मैं हूँ इस वक़्त नागपुर के मेला ग्राउंड में और इस मेला ग्राउंड में जिस तरह से मैं आपको दिखा दूँ कि काम चल रहा है, यहाँ आलिम और उलमाएँ आने वाले हैं। तो उसमें सलाह होगी, मशवरा होगा कि देश में भाईचारा कैसे बने, देश में जो जिस तरह से माहौल बन रहा है उसमें कैसे उसको रोका जाए और तरह-तरह की यहाँ जो चर्चाएँ होंगी और एकजुट होकर फिर पूरे देश में उस पर काम किया जाएगा, देश के हित के लिए काम किया जाएगा। जो नस्ल है, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, वो गलत राह पे जब निकल रहे हैं, अफ़ीम, गांजे ना जाने कितनी पदार्थों की जो सेवन कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि दीन और दुनिया में किस तरह से जिए, भाईचारे के साथ जिए और एकजुट होकर जिए। तो मैं हूँ इस वक्त मेला ग्राउंड में और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 3 दिन का ये इज्तिमा रखा गया है नागपुर के ताजबाग मेला ग्राउंड में, ये कहीं न कहीं अब शुरू होने जा रहा है और यहीं से लोगों को जो है एक अच्छा मैसेज देने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर, ताजबाग।